भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन, इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट हैं अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4900 और 800 किलोमीटर मिसाइल? बीती रात भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में नोटम वार्निंग जारी की। पहले कहा गया करीब 2500 किलोमीटर की रेंज कवर होगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही वार्निंग एक्सटेंड होकर लगभग 4800 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतनी टेंशन वाली बात क्या है, तो ध्यान से सुनिए। भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो उसकी असली रेंज का सिर्फ 50 से 60% हिस्सा ही नोटम वार्निंग में दिखाया जाता है। मतलब अगर 8800 किलोमीटर की वार्निंग दी गई है तो असली मिसाइल की रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। और यहीं से शुरू होता है अमेरिका और यूरोप का डर। 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इत्तलात के मुताबिक ये तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस समय आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम कर रहा है। और आत्मनिर्भर भारत ये है कि किस तरह से हमारी डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो, चाहे फिर वो एयर डिफेंस हो या फिर कोई किसी प्रकार का डिफेंस हो, सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना ही आत्मनिर्भर भारत का काम है। और इसके अलावा अपने पूरे भारत को मजबूत करना और अपनी खुद की जो है प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना और उसे मैन्युफैक्चर करना, बनाना, ये सारा काम जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत चालू है दोस्तों। और जिसको देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तो नींद उड़ी जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने ऐसी मिसाइल परीक्षण कर रखी है कि जिसके बाद अब हम यहाँ से बैठे बैठे यूरोप और अमेरिका को निशाना बनाने के लिए काबिल हो चुके हैं। हालांकि इंडिया का पर्पस युद्ध करना नहीं है, लेकिन इंडिया का पर्पस ये है कि भैया तुम अपनी देखो और मैं अपनी देख रहा हूँ, हम किसी से कमजोर नहीं है और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे हथियार हैं जो आपको या किसी देश को सबक सिखाने के काबिल हैं। तो ऐसा कोई ना सोचे कि अब भारत इतना कमजोर है कि उसको चाहे जो कोई कर देगा या बता देगा और भारत को दबा देगा किसी तरीके से। तो वो चीजें जो है अब खत्म होती नजर आ रही है। जहाँ आप पहले देखते थे कि हम तमाम चीजें इंपोर्ट करते थे डिफेंस सिस्टम के लिए, वहीं पर अब हमने खुद उसको बनाना चालू कर दिया। हमने ब्रह्मोस, अग्नि 5, सूर्या और तमाम तरीके की जो है मिसाइलों का निर्माण किया है। और एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम जो है हम दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भैया हमसे आगे डिफेंस सिस्टम में कोई अब जाने वाला नहीं है और हम भी बड़े ताकतवर देशों के साथ, देशों के बराबर खड़े होने की क्षमता रखते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी भारत कोई सफल परीक्षण करता है तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सूझ जाती है। और इस बार भी उनकी सूझ रही है, क्योंकि भारत ने जो है ऐसा डिफेंस सिस्टम बना लिया है ना कि जिसके बाद वो अमेरिका को और यूरोप को, यानी कि 5000-7000 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइल जो है अभी तक, जिसको ICBM कहते हैं, तो वो जो है भारत ने बना लिया। और ये जैसा कि आप जानते हैं अग्नि मिसाइल्स हैं, उन्हीं का जो है अपग्रेड वर्जन है, यानी कि अग्नि 6 है। और इसमें जो है तमाम तरीके से जो है क्षमताएं हैं जो कि दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी हैं। और ऐसे में अब पाकिस्तानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है मिसाइल केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमको मारने के लिए या पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इतना लंबा रेंज की मिसाइल की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अमेरिका को मारने के लिए, यूरोप में गिराने के लिए और इसके अलावा चाइना के हर कोने कोने में मारने के लिए ये सारा सिस्टम भारत जो है लगा रहा है। और ताकि दुनिया को ये दिखा सके ना कि दुनिया में ये दहशत का माहौल बना रहा है भारत। तो इसलिए जो है बहुत रोना डाल रहे हैं अपनी मीडिया पर बैठकर अपने कैमरे के सामने। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है। इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है, लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, 29,401 किलोमीटर, बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है। So India does consider this that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं, यू नो, दिस इज दी, दे आर, वो ने कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं। सेंट्रल यूरोप तक
हर शहर को, हर मुल्क को अपने निशाने पे रख सकता है। और इसी तरह चाइना में भी किसी भी जगह वो नॉर्थ ऑफ द चाइना को अटैक कर सकती है। काबिलियत ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि वेस्टर्न यूरोप में सबसे लेटेस्ट सिस्टम है, उसको डिफीट कर सकता है और दुश्मन के लिए या किसी के लिए भी इसको डिटेक्ट करना आसान, जिनके लिए, खित्ते के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि चीन और पाकिस्तान को कवर करने के लिए भारत को 5000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल की जरूरत ही नहीं है। अग्नि 5 पहले से इतनी ताकतवर है कि पूरा चीन उसकी जद में है। लेकिन अगर अब टेस्ट होने वाली मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है, तो साफ है कि यह संदेश चीन या पाकिस्तान को नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप को दिया गया है। अब सवाल उठता है, ये कौन सी मिसाइल हो सकती है? तो दोस्तों, 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली, सूर्या मिसाइल, भारत की सबसे पावरफुल मिसाइल, रेंज 10,000 किलोमीटर प्लस, स्पीड टर्मिनल फेज में मैक 16 यानी हाइपरसोनिक से भी 3 गुना तेज, और सबसे खतरनाक मर्व तकनीक, यानी एक मिसाइल से 10 से 12 शहरों पर एक साथ हमला। दूसरी, अग्नि 6 रेंज 8 से 9,000 किलोमीटर, स्पीड मैक 10 प्लस और क्षमता अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहरों को टारगेट करने की। यानी चाहे सूर्या हो या अग्नि 6, दोनों ही अमेरिका और यूरोप को खुला मैसेज दे रही है। जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं, दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं, या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, वंस यू गॉट अ रेंज दैट दिस इज अ रेंज 4800-900 किलोमीटर की रेंज है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट इज एन एडवांस सिस्टम है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है। ठीक है जी, काम किया है दिफाई नुक्ता नजर से, और ये वो काम है जो इस लड़ाई को किसी और लेवल तक ले जा सकता है, या भारत की फौज अपने आप पे इन्हिसार नहीं कर रही, और उन्होंने एक स्पेशल चीज जो है वो उससे आगाज कर लेते हैं कि चाइना ने अपने टैंक्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बिल आखिर पहुंचा दिए हैं। देखिए, चाइना ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जगह बनाई थी, अपना एयर डिफेंस सिस्टम लेकर गया था, अपनी मिसाइल साइट्स वहां पे बनाई थी, अपना जो फ्रंट लाइन सोल्जर था उनको तगड़ा किया था, नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार दिए थे, यूएवीज को, जिनको आप कहते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स, वो वहां पे पहुंचाए थे, अपनी एयरफोर्स को तगड़ा किया था, एक्सरसाइजेस की थी। ये सारा काम करने के बाद अपनी आर्टिलरी को वहां पे पहुंचाया, डिपोज बनाया। जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करते हैं, तो आपके साथ बतौर मोर्चा जो चीज मूव कर रही होती है आपकी फौज के साथ, वो टैंक होता है। अगर आपके अंदर फिजाई बर्तरी आपके पास मौजूद है, यानी हवा में अगर आप तगड़े हैं, तो जमीन पे आपका टैंक जबरदस्त काम करता है। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है, दैट इज बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये जो आत्मनिर्भर है, ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री